नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। कन्या राशि, आपका कुछ ऐसा राज या कहें आपका कोई ऐसा सच जो किसी को अगर पता चल जाए आपके बारे में, अगर ये राज या ये सच कोई जान जाए तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूरी बना सकता है, या रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, या आप दोनों का जो मिलन है या आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें कोई ना कोई खटास पैदा हो सकती है। तो कुछ चीजें छुपाने की होती हैं, लेकिन अक्सर हम छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें पता चल ही जाती हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसी चीजों पर कंट्रोल पाएं और इनको छुपाने की कोशिश करें। छुपाने से ज्यादा बेहतर होगा कि कंट्रोल करके उनको खत्म कर दें। कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है। आपकी राशि का प्रतीक है एक लड़की जो हाथ में एक फूल का डाली लिए हुए है, जिसमें फूल भी है, और कन्या राशि का स्वामी है बुध। तो काफी दिमागी राशि है, यानी दिमाग से सोच विचार कर चलने वाली राशि है कन्या राशि। अब जानते हैं कौन सी वो राज है, कौन सी वो बात है जो हमेशा आपको गुप्त रखनी चाहिए, कौन सी वो चीज है जिसको अगर जग जाहिर कर दिया गया तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। आइए शुभारंभ करते हैं। जो भी कन्या राशि की महिला है, पुरुष है, कोई भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकता है। पॉइंट नंबर 1, आप इतने संकोची होते हैं। संकोची का मतलब होते हैं शर्मीले, संकोची, चुपचाप बैठने वाले, शर्म से भरे हुए, मानो कोई छुई मुई हुआ, किसी ने छू दिया तो मुरझा गए। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, उसको छू दिया तो फट जाता है। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो शर्मीले होंगे, बातचीत करने में हिचकिचाएंगे, घर में भी हिचकिचाएंगे, अन्य लोगों के बीच में भी हिचकिचाएंगे। अगर कोई आपसे बात कर ले तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें, बड़ा संकोच करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी के घर गए, किसी ने पूछ लिया कि भाई खाना खाओगे, तो शायद भूख लगी भी हो तब भी संकोच और शर्म के बारे में बोल दो, नहीं मैं तो घर से खा के आया हूं या मुझे नहीं खाना। आप किसी को कुछ कहने गए, घर से सोच के गए कि मैं उसको ये बात कहूंगा या कहूंगी, या प्रेम संबंध में है तो ये चलो दिल से प्यार है लेकिन मैं उसको इजहार करूंगा या करूंगी, लेकिन किसी को कहने गए तो बीच रास्ते से ही वापस आ गए। करने गए थे प्यार का इजहार, कहे कुछ और आए, संकोच में, शर्म में, या गए ही नहीं, आधे रास्ते से ही वापस आ गए, यू टर्न ले लिया। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। पुरुष लड़कियों के सामने शर्म से लाल हो जाएंगे, लड़कियां पुरुषों के सामने, महिलाएं बहुत कम बातचीत करेंगी, बहुत संकोच करेंगी, सोच सोच के बोलेंगी ये बोलना है या नहीं बोलना है। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को बातचीत ही नहीं होती है, संकोच करते हैं, शर्माते हैं। रिश्ते कई बार शारीरिक संबंध बनने में वक्त लग जाता है। आपकी कमजोरी अगर किसी को पता चल जाए तो वो कहेगा यार ऐसे इंसान से क्या शादी करनी, ऐसे से क्या रिश्ता रखना जो सारी जिंदगी शर्माता ही रहे। और अक्सर आप लोगों के दिल में प्यार होता है लेकिन शर्म के मारे वो प्यार जुबान पर नहीं आ पाता। अक्सर या तो आपका प्रेम आपसे दूर चला जाता है या रूठ जाता है या कुछ भी कह लें, या फिर अक्सर आप कुंवारे रह जाते हैं या बिना प्रेम के रह जाते हैं, क्योंकि आप अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं पाते हैं। तो ये शर्मीलापन, ये संकोच करना आपको भारी पड़ता है, ये आपकी कमजोरी है, ये आपका ऐसा गुप्त राज है। अगर किसी को पता चल जाए तो इसका फायदा उठाकर आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर जाएं तो आपकी बुरी आदतें जो हैं वो आप जल्दी अडॉप्ट करते हैं, जल्दी बुरी आदतों की तरफ खींचे चले जाते हैं। आप दूसरों की तरह नहीं हैं, आप जल्द ही बुरी आदतों के शौकीन हो जाते हैं। बुराई करना आपको फिर अच्छा लगने लगता है, आप चुगली करने लगते हैं,
आप दूसरों की आलोचना करने लगते हैं, दूसरों के अच्छे भले काम को बुरा कहने लगते हैं। जो सही है उस तरफ आपका ध्यान कम जाता है, जो बेमेल है, जिसका कोई मेल नहीं है, उस तरफ ज़्यादा जाता है। आपका दिमाग उल्टी सीधी जगह पर चलने लगता है। दूसरों की चुगली करना, उन्हें परेशान करना, उनकी चीज़ों में गुप्त तरीके से टांग अड़ाना, षड्यंत्र करना, क्योंकि दिमागी तो हैं आप, दिमाग से खेल जाते हैं। जो लोग बहुत बोल्ड होते हैं, जो लोग बहुत मुंहफट होते हैं, उनके मुंह से तो अक्सर निकल जाता है कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। वो दिल में कुछ नहीं रखते, वो मुंहफट होते हैं, वो सब कुछ उगल देते हैं। लेकिन आप लोग संकोची होते हैं, तो अपने अंदर जो ईर्ष्या या जो बदले की भावना लेकर बैठे हैं सामने वाले के प्रति, उसको भी जाहिर नहीं होने देते। वो तो तब पता चलता है जब सामने वाले पर कहर आपके गुस्से का फूटता है। तो आप पीठ पीछे छुप छुप कर एक दूसरे की चुगली करके दो लोगों को लड़वा सकते हैं। आप दिमाग से खेल कर किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। आप वो काम कर सकते हैं या वो काम करते हैं जो हर एक के बस की बात नहीं है। तो बुरी आदतों से अगर आप बचे रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब आप बुरी आदतों में पड़ते हैं या किसी इंसान से बदला लेने की सोच लेते हैं या किसी इंसान के प्रति आपको गुस्सा होता है, तो उसको ऐसा बर्बाद करते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता कि आप जैसा इंसान जिसके मुंह में जुबान नहीं है, जो चार लोगों में ठीक से बात नहीं कर सकता या कर सकती, वो इतना बड़ा कांड कर देगा। तो ये षड्यंत्र भी आपके अंदर है। तो ये भी आपकी एक बुरी आदत है कि किसी को बर्बाद करने पर आए तो उसको ऐसा बर्बाद किया कि कभी उभर ही ना पाए। इससे भी आपको बचना चाहिए। और जब किसी इंसान को ये पता चलता है कि इस इंसान ने ऐसा किया जिसके बारे में कभी हम ये सोच नहीं सकते थे, तो उसको आपसे नफरत हो जाती है, वो आपसे दूरी बना लेता है या बना लेती है। पॉइंट नंबर 3, जब आप प्यार करते हैं तो दिल और जान से करते हैं, लेकिन जब आप नफरत करते हैं तो फिर दिल और जान से करते हैं। नफरत का पैमाना आपका बहुत गहरा होता है। मैंने इससे दूसरे वाले पॉइंट में भी बताया कि आपको समझना ही मुश्किल हो जाता है। सामने वाले के प्रति आप पूर्ण रूप से हिंसक होते हैं। एक आदमी होता है ना कि चलो इतना कर दिया तो माफ कर देते हैं, आप माफ नहीं करते, आप सजा नहीं डबल सजा देते हैं, आप उसे बर्बाद कर देते हैं। यह राज आप खुद ही अपने बारे में जानते हैं, और अक्सर ये राज बाहर नहीं आ पाता क्योंकि आप ऐसी सफाई से गेम खेलते हैं किसी को बर्बाद करने का कि सामने वाले को भी पता नहीं चलता कि किसने बर्बाद किया, और दुनिया के सामने कभी आपका नाम भी नहीं आ पाता। आपकी आदतें खतरनाक हैं। कहते हैं ना, जो बोल देता है उसके तो दिल का पता चल जाता है, लेकिन जो चुप चुप रहता है उसका तो पता ही नहीं चलता। तो संकोची हैं, लेकिन ये संकोचपन ऐसे ऐसे कांड करवा देता है जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक राज है आपका। आपको जब क्रोध और गुस्सा आता है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आपकी आदत नहीं है कि उसको चिल्लाकर, मारकर, तोड़कर अपने गुस्से का इजहार कर सके। ऐसे में आप किसी नशे का सहारा ले लेते हैं। कहावत है, जो बोलते हैं वो कम खतरनाक होते हैं, जो बोलते नहीं हैं वो घातक होते हैं। और जब भी आप नशे का सहारा ले लेते हैं या उसमें डूब जाते हैं तो और घातक हो जाते हैं। लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये आपने किया होगा, और ये राज जिस दिन खुलता है उस दिन लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार किसी की अच्छी इमेज आपके दिमाग में बन गई तो आप उसको सब कुछ दे देंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे। एक बार किसी की अच्छी इमेज आपके दिमाग में बस गई कि ये इंसान अच्छा है, तो फिर वो अच्छा है, और उसे जीवन का जो भी सुख आप दे सकते हैं वो सब कुछ सुख आप दे देंगे।
अगर किसी पुरुष या स्त्री को कोई धोखा मिलता है और वो कन्या राशि का है या है, लड़की है या लड़का है, तो इस पॉइंट को समझिएगा कि जब तक इंसान अच्छा है तब तक आप जान देने को तैयार हैं, और जैसे ही कोई आपको धोखा देता है प्यार में या इश्क में, तो आप इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, पहले ही सीरियस है और सीरियस हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में जो धोखे आपको मिलते हैं आप उनको भूल नहीं पाते, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप जख्म को हरा रखते हैं, कहते हैं ना, जख्म को देखकर आपको उस व्यक्ति की याद आ जाती है जिसकी अच्छी इमेज कभी आपके दिमाग में थी, लेकिन उसी ने जब धोखा दिया, उसी ने जब जख्म दिया, तो उसको आप भूल नहीं पाते और आप भूलना चाहते भी नहीं हैं, और उससे बदला लेने के चक्कर में, उसको बर्बाद करने के चक्कर में आप वर्तमान और भविष्य को खराब करते हैं। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, इसमें नुकसान दोनों पार्टियों का होता है, लेकिन आपकी ये बुरी आदत है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इसका जवाब इसको करारा नहीं, जबरदस्त करारा मिलेगा, क्योंकि आप जब बदला लेते हैं तो सामने वाले के प्रहार से आपका प्रहार 10 गुना ज्यादा घातक होता है। इसीलिए कन्या राशि के जातक जातिकाओं को समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक छोटी सी मुस्कान के पीछे भी बहुत बड़ा बारूद लेकर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं का जीवन में अगर कोई सच्चा प्रेमी, सच्चा मित्र बन जाए तो फिर साथ भी शिद्दत से निभाते हैं, लेकिन लाइफ में इनके धोखे, परेशानियां बहुत हैं। तो कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं को ठंडा रहना है, दिमाग को शांत रखना है और सही तरीके से अपने जीवन को बिताना है। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है या इससे बड़ी समस्या है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके बात करिए, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। हरिओम, नमस्कार। और नमस्कार तो हो गया, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा नमस्कार करने के बाद, कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई, अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा अच्छी भाषा में। अब करते हैं फाइनल नमस्कार और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। हरिओम।